सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते थे। वह 7 भाई जो भी चीज लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना। जब उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछ देते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पोंछना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पोंछा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून जो था उसे पहुंच दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके थे, इसलिए 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वह 7 भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई। तभी पास की झील में 7 भाइयों ने पानी पिया और वहीं के पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वह 7 भाई कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे से बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। ये सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 भाई सोने के लिए चले गए। 7 में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो
उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते हैं। उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उसी टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करेगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाई मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। सातवें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया। छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, परंतु उसका निशाना तो अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही दोहरा रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे, भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर
अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने सातवें भाई से कहा कि जूठा साफ कर दो। इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया था। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलम करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के सातों भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर गए, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई, ही है दुश्मन, सबसे बड़ा नहीं, बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं, बाजो रे बांसुरी बांसुरी। आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो पोल खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर आया। जैसे ही वह योगी वहां पहुंचे, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है, युग युग की। वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौट कर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभीयों के घर जाकर पूछा, भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभीयों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी, वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर वे जीवन यापन करने लगे। दोस्तों,
यह एक कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली अपनापन उस समय ही प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं तब हम सच्चे रिश्तों की कद्र कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे